एक छोटे से गांव में, जहां हवा में शांति और पहाड़ों की ठंडक घुली हुई थी, एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज का जीवन बहुत सादा था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक खोज थी, जीवन का असली मकसद क्या है। वह अक्सर गांव के बाहर बने एक पुराने जैन मंदिर में जाया करता था, जहां भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन जब सूरज मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था, एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर तेज था। साधु ने सूरज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ रोज आते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि महावीर जी का संदेश क्या था? सूरज ने झिझकते हुए कहा, मैं ज्यादा नहीं जानता साधु जी, बस इतना सुना है कि वे अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। साधु ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, सही है, लेकिन उनका जीवन उससे कहीं गहरा था। क्या तुम उनके मार्ग पर चलने की हिम्मत रखते हो? यह सवाल सूरज के मन में गूंजने लगा। उस रात वह सो नहीं सका। उसे बार बार साधु की बातें याद आ रही थीं। अगले दिन वह फिर मंदिर गया, लेकिन साधु वहां नहीं थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वे साधु एक तीर्थयात्री थे और शायद आगे की यात्रा पर निकल गए। सूरज ने सोचा, शायद यह मेरे लिए एक संकेत है। उसने तय किया कि वह महावीर जी के जीवन के बारे में और जानेगा और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा। सूरज ने गांव के एक बुजुर्ग जैन विद्वान शास्त्री जी से मदद मांगी। शास्त्री जी ने उसे जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। सूरज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया अहिंसा ने। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो मुझे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। उसने मांसाहार छोड़ दिया और रोज ध्यान करने लगा। गांव वालों को उसका यह बदलाव अजीब लगा। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने कहा कि वह पागल हो गया है। लेकिन सूरज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। पास के जंगल से एक घायल शेर गांव में घुस आया। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। कुछ ने हथियार उठाए और शेर को मारने की तैयारी करने लगे। सूरज वहां पहुंचा और बिना डरे शेर के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, यह बेचारा घायल है, इसे मारने से क्या लाभ? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लोग हैरान थे। सूरज की नन्ही बहन राधा, जो हमेशा उसका साथ देती थी, दौड़कर आई और बोली, भैया सही कह रहे हैं, महावीर जी ने तो हर प्राणी में आत्मा देखी थी। सूरज की हिम्मत और उसकी बातों से प्रभावित होकर कुछ लोग आगे आए। उन्होंने शेर को शांत किया और उसके घाव पर मरहम लगाया। गांव के वैद्य को बुलाया गया, जिसने शेर का इलाज किया। कुछ दिनों बाद शेर ठीक होकर जंगल में लौट गया। इस घटना ने गांव वालों का दिल जीत लिया। जो लोग सूरज को पागल कहते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। सूरज ने कहा, यह मेरा काम नहीं, यह महावीर जी का आशीर्वाद है। धीरे धीरे सूरज का जीवन बदलने लगा। उसने अपरिग्रह का पालन शुरू किया। उसने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें गांव के गरीबों में बांट दीं। उसका घर अब सादगी का प्रतीक बन गया। एक बार गांव में सूखा पड़ा। पानी की कमी से लोग परेशान थे। सूरज ने अपने खेत का सारा पानी गांव वालों को दे दिया और खुद सूखे कुएं से काम चलाया। उसकी यह निस्वार्थ भावना देखकर लोग हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, सूरज, तुम सच में महावीर जी के भक्त हो। लेकिन सूरज का असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष हथियार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। सूरज बीच में आया और बोला, रुक जाइए, क्या यह जमीन इतनी कीमती है कि इसके लिए हम खून बहाएं? महावीर जी ने कहा था कि क्रोध और लोभ से आत्मा का नाश होता है। उसने दोनों पक्षों को शांत किया और एक सुलह करवाई, जिसमें जमीन को बराबर बांट दिया गया। इस घटना के बाद सूरज का सम्मान और बढ़ गया। समय बीतता गया। सूरज अब गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। वह बच्चों को जैन धर्म के सिद्धांत सिखाता, गरीबों की मदद करता और हर जीव के प्रति दया का भाव रखता। एक रात सपने में उसे महावीर जी के दर्शन हुए। महावीर जी ने कहा,
सूरज, तुमने मेरे मार्ग को अपनाया और इसे दूसरों तक पहुंचाया। यही सच्ची भक्ति है। सूरज की आंखें खुलीं तो वह आंसुओं से भरा था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब सार्थक हो चुका है। सूरज की कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे महावीर का सच्चा भक्त कहने लगे। उसने कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं की, लेकिन उसका जीवन अपने आप में एक मिसाल बन गया। वह मरते दम तक महावीर जी के सिद्धांतों पर चला और अपने गांव को अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाया। इस तरह एक साधारण युवक ने महावीर जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाया। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। राधे राधे।